नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RJ18 चुनावी खबर। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो के भाग सेकंड में सी वोटर का जो ताज़ा सर्वे है राजस्थान विधानसभा चुनाव का, उस सी वोटर के सर्वे के माध्यम से हम ये पता लगाएंगे कि किस पार्टी को बढ़त मिल रही है तथा किस पार्टी को झटका लग रहा है। यानी कौन सी पार्टी है उसकी सरकार बन रही है, कौन सी पार्टी है उसकी सरकार नहीं बन रही है। भाग फर्स्ट में हमने 105 सीटों के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम इस भाग सेकंड में 105 सीटों से आगे की जो अलग अलग ज़िले हैं उन ज़िले वाइज हम सीटों के बारे में विश्लेषण करेंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था डूंगरपुर तक। डूंगरपुर में कुल 4 विधानसभा सीटें थी, उनमें से 2 भाजपा के खाते में जा रही है, 2 कांग्रेस के खाते में जा रही है। अन्य पार्टी को यहाँ से कोई सीट प्राप्त नहीं हो रही है। उसके बाद में पाली में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, 4 भाजपा के खाते में जा रही है, 2 कांग्रेस के खाते में जा रही है। इस प्रकार कुल 111 सीटों में से भाजपा के खाते में 53, कांग्रेस के खाते में 48 और अन्य के खाते में 10 सीटें जा रही है। यानी राजस्थान सी वोटर के माध्यम से भाजपा की सरकार है वो बनती हुई नजर आ रही है। उसके बाद में अगला जिला सिरोही जिला। सिरोही जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से भाजपा के खाते में 1 जा रही है, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। इस प्रकार से कुल 114 सीटों में से भाजपा 54, कांग्रेस 50 सीटें। अभी भी भाजपा है वो 4 सीटों पे आगे चल रही है, बढ़त बनाई हुई है। और अन्य जो पार्टियां हैं उन पार्टियों को 10 सीटें मिल रही है। उसके बाद में आता है धौलपुर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से भाजपा के खाते में 3 जा रही है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। इस प्रकार से कुल से 118 में से भाजपा 57, कांग्रेस 51 सीट और अन्य जो पार्टियां उनको 10 सीटें प्राप्त हो रही है। उसके बाद में आता कोटा में 4 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 4 भाजपा के खाते में जा रही है, 2 है कांग्रेस के खाते में जा रही है। इस प्रकार से भाजपा 61, कांग्रेस 53। यानी धीरे धीरे भाजपा है पार्टी है वो मजबूत हो रही है। यानी सी वोटर के माध्यम से भाजपा की सरकार है वो मानी जा रही है और अन्य के खाते में 10 सीट है भी। उसके बाद में हमारा अगला जिला था सवाई माधोपुर। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, भाजपा के खाते में 2 है और बीजेपी के खाते में भी 2 है, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जा रही है। इस प्रकार बीजेपी 63, भाजपा 55 सीट, अन्य 10, कुल 128 सीटों में से भाजपा 63 पर है और कांग्रेस 55 सीटें प्राप्त कर रही है। उसके बाद में हमारा अगला जिला आता है दौसा में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, उन 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3 सीटें जा रही है, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। भाजपा 66, कांग्रेस 57, अदर को मिल रही है 10 सीटें। इस प्रकार से दौसा में भी भाजपा है वो बढ़त बनाए हुए है, यहाँ पर भाजपा का पलड़ा भारी है। उसके बाद में करौली में 4 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 2 भाजपा के खाते में जा रही है, 2 कांग्रेस के खाते में जा रही है और इस प्रकार से कुल 137 सीटों में से भाजपा 68, कांग्रेस है वो 59 सीटों पे है, जबकि अन्य है वो 10 सीटें प्राप्त कर रहा है। करौली से अन्य किसी पार्टी को कोई सीट नहीं मिल रही है भाजपा और कांग्रेस के अलावा। उसके बाद में जैसलमेर से 2 विधानसभा सीटें हैं, उन दोनों में से 1 कांग्रेस के पक्ष में जा रही है और तो 1 भाजपा के पक्ष में जा रही है। यहाँ पर बड़ी कांटे की टक्कर है दोनों पार्टियों के बीच में। इस प्रकार से भाजपा 69, कांग्रेस 60। अभी भी भाजपा 9 सीटों पे मजबूती से आगे है, अदर है उसको 10 सीटें यहाँ से मिली है। उसके बाद में आती है टोंक में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, 2 कांग्रेस 2 भाजपा के पक्ष में। यानी दोनों पार्टियां यहाँ पर भी क्या है कड़ी टक्कर में है। इस प्रकार भाजपा 71, कांग्रेस 62, अन्य पार्टियों को 10 सीटें हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल RJ18 चुनावी खबर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। उसके बाद में झालावाड़
झालावाड़ से 4 सीटें, 3 भाजपा के खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही। इस प्रकार से भाजपा 74, कांग्रेस 63, अदर को 10 सीटें प्राप्त हो रही है कुल 147 में से। उसके बाद में हमारा अगला जिला आता है, उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से कौन सी पार्टी है वो मजबूत है, कौन सी कमजोर है। अगला जिला बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। उनमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें जा रही है, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है, अन्य को कोई सीट नहीं मिल रही है। इस प्रकार से कुल 152 सीटों में से भाजपा है 77 सीटें, कांग्रेस से 65 सीटें, अन्य को 10 सीटें प्राप्त हो रही है। ये सी वोटर के माध्यम से ये सर्वे है वो आपके सामने लाया जा रहा है। उसके बाद में राजसमंद से 4 सीटें हैं। उन 4 सीटों में से 3 भाजपा के खाते में जा रही है, 1 कांग्रेस के खाते में जा रही है, यानी राजसमंद से भी क्या है, भाजपा है वो आगे चल रही है। इस प्रकार कुल 156 में से भाजपा की 80 सीटें, कांग्रेस की 66 सीटें, अन्य की 10 सीटें। उसके बाद में प्रतापगढ़ में दोनों में कांटे की टक्कर है, लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस है वो भाजपा की तुलना में मजबूत है, दोनों को 1-1 सीटें मिल सकती है। इसमें से भाजपा है वो इस प्रकार से 158 में से 81, कांग्रेस है वो 67 सीटों पे है, जबकि अदर है वो मात्र 10 सीटें प्राप्त कर रहा है। उसके बाद में हम अगला जिला देखेंगे चित्तौड़गढ़। कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। उनमें से भाजपा के खाते में 4 जा रही है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। कुल 163 सीटों में से भाजपा के खाते में 85 सीट, कांग्रेस के खाते में 68 सीट और अन्य पार्टियों के खाते में 10 सीटें हैं। इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ में भी भाजपा है वो मजबूती से है। उसके बाद में भरतपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 4 भाजपा के पक्ष में, 3 कांग्रेस के पक्ष में है। इस प्रकार से कुल 170 सीटों में से बीजेपी के खाते में 89, कांग्रेस के खाते में 71 सीटें, अदर के खाते में 10 सीटें हैं। इस प्रकार से भरतपुर में दोनों पार्टियों के बीच में कड़ी टक्कर है, दोनों लगभग समान स्थिति में है। उसके बाद में आता है बूंदी में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। उनमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें जा रही है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है, अदर पार्टी के खाते में कोई सीट यहाँ से नहीं जा रही। इस प्रकार से 173 में से भाजपा 91, कांग्रेस 72 सीट, अदर पार्टी को 10 सीटें मिल रही है। उसके बाद में आता है 12 जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। उनमें से 3 जा रही है भाजपा के पक्ष में, 1 जा रही है कांग्रेस के पक्ष में, अदर पार्टी को यहाँ से कोई सीट प्राप्त नहीं मिल रही है। इस प्रकार से 177 में से भाजपा 94, कांग्रेस 73, अन्य पार्टियों को 10 सीटें मिल रही है। उसके बाद में हमारा अगला जिला आता है। उस जिले में हम देखेंगे कि किसको क्या मिल रहा है। तो जालोर जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें, उनमें से भाजपा के खाते में 3 सीट जा रही है, कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा रही है। कुल 182 में से भाजपा 97, कांग्रेस 75 सीट, अदर पार्टी को 10 सीटें मिल रही है। उसके बाद में बाड़मेर में 7 विधानसभा सीटें हैं। 3 भाजपा के पक्ष में, 1 कांग्रेस के पक्ष में, 3 अन्य पार्टियों के पक्ष में। इस प्रकार से कुल 189 में से भाजपा के खाते में 100, कांग्रेस के खाते में 76, अन्य पार्टियों के खाते में 13 सीटें जा रही है। उस प्रकार उसके बाद में आता है हनुमानगढ़ से 5 सीटें हैं। उसके बाद में 5 में से कांग्रेस 3, भाजपा 3, कांग्रेस 1, अन्य को 1 सीट मिल रही है। इस प्रकार 194 सीटों में से भाजपा 103, कांग्रेस 77, अन्य पार्टी को 14 सीटें प्राप्त हो रही है। उसके बाद में हमारा अंतिम जिला श्रीगंगानगर। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 5 पर चुनाव हो रहे। कर्णपुरा सीट पर अभी चुनाव नहीं हो रहे। इन 5 में से भाजपा के खाते में 4 जा रही है, कांग्रेस के खाते में 1। इस प्रकार कुल 199 सीटें, 200 में से 199 सीटों में से भाजपा के खाते में 107, कांग्रेस के 78, अन्य के 14 सीटें मिल रही है।